वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे डेली बायस होता क्या है। बिकॉज मार्केट के अंदर आजकल ये टर्म काफ़ी हॉट होने लगी है, काफ़ी लोग यूज़ करें कि यार डेली बायस आपका रेडी होना चाहिए। देखो डेली बायस होता क्या है, और मैं आपको आज एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आप डेली यूज़ कर सकते हो, जिसका सक्सेस रेट 75% से ज़्यादा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्टली समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। देखो सबसे पहली बात तो यार डेली बायस होता क्या है। नाम में लिखा है डेली बायस, यानी कि मार्केट को लेकर आपका एक डेली बायस होना चाहिए सुबह सुबह। यानी कि अगर मैं आज सुबह उठा हूँ और ट्रेड करने जा रहा हूँ, मार्केट आज का खुला नहीं है, बट मार्केट खुलने से पहले ही मेरे दिमाग में एक आइडिया होनी चाहिए कि आज मैं बाय करूँगा या तो फिर आज मैं सेल करूँगा। ये मुझे पहले ही डिसाइड करना है। अब काफ़ी लोगों को ये लग सकता है कि यार ये तो गैम्बलिंग हुई, बिकॉज आज का मार्केट मैंने देखा भी नहीं, चार्ट देखे नहीं, और मैं पहले से डिसाइड कर लूँ कि मुझे बाय करना है फिर सेल करना है। नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये बेसिकली ऐसा ही है जहाँ पर आपको जो प्रीवियस दिन की कोई स्ट्रैटेजी होती है, बेसिकली आप कैंडल्स देखते हो या फिर कोई न्यूज़ देखते हो, बट कुछ भी स्ट्रैटेजी करके कैंडल्स देख के प्रीवियस डे का डेटा देख के आपको ये डिसाइड करना है कि आज मार्केट कहाँ पर जा सकता है और मुझे क्या करना है। तो मुझे पहले ही डिसाइड करना है बाय करना है फिर सेल करना है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई एक नदी बह रही है, अगर आप उसके उल्टे डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करते हो तो 0% चांस है कि आप जो सर्वाइव कर पाओगे। बट अगर आप उसके डायरेक्शन में स्विम करते हो तो यार 99% चांसेस है, 90% चांसेस है कि आप उस पर्टिकुलर दिन स्विम करके सर्वाइव कर जाओ। तो वही होता है डेली बायस। तो यार ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको जो डायरेक्टली चार्ट के ऊपर वो स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। और ऐसा नहीं क्योंकि पर्टिकुलर दिन मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं आपको जो पूरे प्रीवियस काफ़ी दिनों का डेटा दिखाऊंगा और ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर ये टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप देख लो, इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इससे पहले आपको जो चेंज करना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखो, ऑल्दो मैंने यहाँ पर जो BTC का चार्ट यूज़ किया, बट आप जो इसे इंडियन मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी चार्ट के अंदर इसे आप जो यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो आज 27 मई है। तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, पिछले 10 दिन का डेटा दिखेंगे, डे बाय डे देखेंगे कि यार स्ट्रैटेजी ने क्या बताया था और क्या हुआ है उस दिन, कितना % सक्सेस रेट मिला है हमें, वो भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप आ गए डे टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर अगर मुझे 10 दिन पहले यानी कि 27 मई है तो मुझे 17 मई से शुरू करना होगा। तो देखो यहाँ पर 17 मई, ओके, मान लो 17 मई सुबह सुबह उठा हूँ, यहाँ पर ये कैंडल अभी तक बना नहीं है, बट मुझे आज के दिन का प्रिडिक्शन करना है। यहाँ पर आप देख लो ये मार्केट बियरिश है, बट मुझे पता नहीं कि यार अब आज मार्केट बियरिश रहेगा या फिर बुलिश रहेगा। तो सुबह सुबह मैं क्या करूँगा, 17 मई को सुबह सुबह उठ के मैं 2 दिन पहले की कैंडल देखूंगा डे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मई की कैंडल को देखूंगा। अब 15 मई की कैंडल को आपको करना क्या है, सिंपली 15 मई की कैंडल के उसके आउटलाइन यानी कि उसके हाइज एंड लोज को मार्क कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाओ, इस तरीके से यहाँ पर आपको जो उसकी शैडोज़ के साथ उसकी हाइज एंड उसके लोज को इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद यहाँ पर मुझे देखना है 16 में, यानी कि नेक्स्ट डे कैंडल कैसे बिहेव किया है। अब यहाँ पर आप देख लो, इस केस में इसने जो है नीचे वाले आउटलाइन को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर अगर मैं ये देखता तो हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है, सिनारियो अलग अलग है। यहाँ पर अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे यानी कि प्रेजेंट डे मार्केट यहाँ पर 17 मई को मार्केट बियरिश होगा, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। बट बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज भी हो सकते हैं। तो अगर ये ऊपर की लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता तो हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती कि मार्केट आज बुलिश रहेगा, राइट। तो बियरिश और बुलिश ये 2 एग्जांपल देख लिए। अगर तीसरा सिनारियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आप देख लो, मार्केट नीचे आ गया, एक शैडो बना है और मार्केट अगेन बाउंड्रीज के अंदर जाके क्लोज हुआ। तो वैसे में हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अगर नीचे वाली लेवल को काट के मार्केट नीचे जाके अगेन मार्केट बाउंड्री के अंदर आके क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट डे मार्केट यानी कि प्रेजेंट डे मार्केट बुलिश होगा, राइट। नीचे आके मार्केट ऊपर गया तो बुलिश होगा। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर अगर ऊपर की लेवल को काट के मार्केट ऊपर गया है और अगेन मार्केट बाउंड्रीज के अंदर आके क्लोज हुआ है तो प्रेजेंट डे मार्केट बियरिश होगा, राइट। ये स्ट्रैटेजी समझ आई। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो अगेन डे बाय डे हम लोग जैसे जाएंगे, मैं आपको अगेन वो समझा रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज आएंगे। ओके,
तो वैसे हमारे आज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से नीचे क्लोज हुआ है तो आज मार्केट बियरिश होगा, ये मुझे पता चल रहा था, जो कि हुआ भी है, राइट। अब मुझे 18 मई का प्रेडिक्शन करना है, सुबह सुबह में आगे 18 मई का प्रेडिक्शन करना है, तो 16 तारीख यानी कि 2 दिन पहले यानी कि 16 तारीख के लेवल्स को मुझे मार्क कर लेना है। मैं इस तरीके से उसकी लेवल को मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर उसने अगेन नीचे वाली लेवल को ब्रेक करके अगेन यहाँ पर जो नीचे क्लोज हुआ है। अगेन हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि नेक्स्ट प्रेजेंट डे मार्केट बियरिश होगा, तो वैसे ही हुआ। यहाँ पर आप देख लो 18th को मार्केट अगेन बियरिश रहा है, काफ़ी नीचे तक गया था बट बियरिश ही रहा ऑल द डे, राइट। अगेन यहाँ पर अभी हमें आना है 19th मई का प्रेडिक्शन करना है, तो यहाँ पर हमें जो 17th मई के लेवल्स को मार्क करना होगा। तो जो मैं की कर लेता हूँ उसके हाइज एंड लोस को। अब यहाँ पर आप देख लो मार्केट नीचे की लेवल को काट के अगेन मार्केट जो है बाउंड्री के अंदर आके क्लोज हुआ है। इस सिनारियो में हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मार्केट प्रेजेंट डे बुलिश रहेगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं है। यहाँ पर आप देख लो 19 तारीख को मार्केट बुलिश नहीं रहा है, दोजी पैटर्न बना है ऑल दो, बट मार्केट रेड में ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है फेल हो गई, राइट। गिनते जाना कितनी बार फेल होती है और कितनी बार सक्सेस रेट आता है। हम लोग 10 दिन का डेटा देख रहे हैं, तो एक बार फेल हो गई। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% कारगर नहीं होती है, तो एक बार हमें फेल्योर दिखाए, राइट। ये हो गया 19th में। अब हम लोग जाते हैं 20th मई के एग्जाम्पल को। अब यहाँ पर उसके लिए हमें 18th मई को यहाँ पर उसकी लेवल्स को मार्क करना होगा, तो जो कि मैंने किया है यहाँ पर आप देख लो। अब यहाँ पर आप देख लो 18th मई के लेवल्स को मार्क कर लिया और 19th में यहाँ पर आप देख लो मार्केट के अंदर क्या हुआ है। ये जो है ना नेक्स्ट कैंडल, ये उसकी ना तो उसकी शैडो नीचे आई है ना उसकी बॉडी, वो अंदर ही अंदर होवर करके क्लोज हुई है। अब ये सिनारियो हमारे स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं आता। अगर ऐसा सिनारियो आए, अगर बॉडी भी उस बाउंड्री के अंदर और अगर शैडो भी उसके अंदर हो, तो फिर क्या करना है? तो हमारी ये स्ट्रैटेजी उस दिन काम नहीं करेगी। उस दिन हमारी एक दूसरी स्ट्रैटेजी काम करेगी, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इस दिन आपको जो है वो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ये वाली स्ट्रैटेजी उस दिन काम नहीं करेगी, राइट। तो ये 20th मई का यहाँ पर आप जो प्रेडिक्शन उस स्ट्रैटेजी से करोगे जो मैं आपको लास्ट बताऊंगा, तो इससे आप स्किप कर लो। अब हम लोग 21 मई का प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 19 मई की लेवल्स को यहाँ पर आप अगेन मार्क कर लो। तो यहाँ पर आप देख लो, क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मार्केट आज बुलिश रहेगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 21 मई को मार्केट बुलिश था। अगेन यहाँ पर अब जो है हम लोग इस दिन का यानी कि 22 मई का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हमें 18 मई के लेवल्स को मार्क करना होगा, जो कि मैं अभी यहाँ पर कर गया। सॉरी 22 मई का यानी 20 मई के लेवल्स को मार्क कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख लो क्या हुआ है। नेक्स्ट दिन ऊपर जाके कैंडल शैडो बना के मार्केट अगेन बाउंड्री के अंदर आके क्लोज हुआ है। तो इसमें यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी ये क्लियरली कहती है कि अगर ऊपर जाके मार्केट अगेन बाउंड्री के अंदर आके क्लोज होता है तो प्रेजेंट डे मार्केट बियरिश रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लो 22 मई को एक बड़ा रेड कैंडल मार्केट बियरिश था पूरे दिन। तो ये क्लियरली हमारी स्ट्रैटेजी बता चुकी थी हमें, राइट। अब यहाँ पर हमें जो है 23 मई का प्रेडिक्शन करना है। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैं जो है 21 मई के लेवल को मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लो नेक्स्ट डे क्या हुआ है। इस कैंडल ने डायरेक्टली नीचे लेवल को काट करके नीचे क्लोज हुई है। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी सिंपली ये कहती है कि मार्केट नेक्स्ट डे बियरिश रहेगा। अगर वैसे मार्केट ने कहा है, बट अगेन यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी हमारी दूसरी बार फेल हुई है। 3 से 4 बार सक्सेस मिला है, 2 बार यहाँ पर फेल्योर मिला है, राइट। अभी और कुछ दिन बाकी है, ठीक है। इस दिन हमें फेल्योर मिला, ये हम लोग उसके बाद हम लोग अब आते हैं 24 मई को। 24 मई का लेवल प्रेडिक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको 22 मई के लेवल्स को मार्क करना होगा, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप देख लो, अब यहाँ पर क्या हुआ है। नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आके एक शैडो बना के अगेन बाउंड्री के अंदर आके क्लोज हुआ है। ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि प्रेजेंट डे अब मार्केट जो आज बुलिश रहेगा। और यहाँ पर आप देख लो वही हुआ है, मार्केट अगेन यहाँ पर इस दिन बुलिश रहा है, राइट। ओके, अब हम लोग 25 मई का प्रेडिक्शन करते हैं। 25 मई का अगर प्रेडिक्शन करना है तो अगेन यहाँ पर आप देख लो 23 मई के लेवल्स को मुझे मार्क करना होगा। अब यहाँ पर आप देख लो 23 मई के लेवल्स को मार्क करना है। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आप देख लो ये जो ये कैंडल बाउंड्री के अंदर ही क्लोज हुआ है, क्लियरली बाउंड्री के अंदर ही क्लोज हुआ है।
तो अगेन यहाँ पर हमें वो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बिकॉज ये बाउंड्री के अंदर ना तो इसकी शैडो बाहर गई है ना तो इसकी बॉडी बाहर गई है, तो इस केस में वो वाला आपको जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो अगेन यहाँ पर हम लोग जो है अब यहाँ पर 26 मई का यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए हमें जो है 24 मई के लेवल्स को मार्क करना है। अब यहाँ पर आप देख लो मैंने मार्क किया और मार्केट के अंदर देखो ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके क्लियरली अगेन बाउंड्री के अंदर आके क्लोज हुआ है, राइट, लेवल्स के अंदर आके क्लोज हुआ है। ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि अगर कैंडल ऊपर जाके ऊपर की लेवल को काट के अगर अगेन बाउंड्री के अंदर आके क्लोज होती है तो प्रेजेंट डे मार्केट बियरिश रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लो अगेन मार्केट जो है बियरिश रहा। ओके, अब यहाँ पर 27 में आ चुका है। 27 मई का प्रेडिक्शन करने के लिए यानी कि प्रेजेंट डे का प्रेडिक्शन करने के लिए मुझे 25 मई को यहाँ पर जो लेवल्स को मार्क करना होगा, जो कि मैंने किया है। और यहाँ पर आप देख लो 26 मई को मार्केट कैंडल ने नीचे वाली लेवल को ब्रेक करा है और नीचे क्लोज हुई है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्लियरली कहती है कि आज मार्केट बियरिश रहेगा। तो आपने देखा मैंने पिछले 10 दिन का डेटा डे बाय डे हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जज किया है और 75% ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर हमारी स्ट्रैटेजी ने हमें सही प्रेडिक्शन दिया है। तो सिंपली इस तरीके से आपको जो इसे यूज़ करना है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना। अब ये तो हो गया, बट एक ऐसा भी सीन हुआ था बीच में जहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी के बाहर वाला सीन हुआ था, यानी कि बाउंड्री के बाहर नेक्स्ट वाली कैंडल गई नहीं। यानी कि यहाँ पर आप देख लो ये जो 20 तारीख का हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, तो 18 तारीख की लेवल को हमने मार्क कर लिया था कुछ इस तरीके से, राइट। और ये वाली कैंडल जो इस दिन का प्रेडिक्शन करना था, ये वाली कैंडल इस लेवल के बाहर गई नहीं, राइट, उसकी बॉडी भी बाहर नहीं गई और ना उसकी शैडो भी बाहर गई। तो 20 तारीख को करना क्या है, तो सिंपली करना ये है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी उस दिन स्ट्रैटेजी ये होगी, बिकॉज ये तो आपको दिख रहा है कि कैंडल ग्रीन हुआ है, बट उस दिन सुबह सुबह आपको पता नहीं कि आज मार्केट ग्रीन जाएगा या फिर रेड जाएगा, राइट। तो उस दिन सुबह सुबह आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो रिप्ले कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 20 तारीख तक यहाँ पर डेटा वॉश आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि यार 20 तारीख को क्या होने वाला है, राइट। अब हमें क्या करना है, सुबह सुबह मार्केट के अंदर आके यहाँ पर जो है आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को शिफ्ट कर देना है, जो कि मैंने कर दिया, राइट। अब सुबह सुबह होने वाली है, अब मुझे नहीं पता करना क्या है। तो यहाँ पर आपको जाना है इंडिकेटर्स के अंदर, यहाँ पर आपको सर्च करना है EMA, जो कि आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे आप अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग के अंदर आपको जाना है और इसकी लेंथ जो है ना, इसकी लेंथ 15 कर दिए। 15 लेंथ करने के बाद दैट्स इट। प्ले करने से पहले यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि अगर कैंडल्स इस ब्लू लाइन की जो EMA की लाइन है, अगर इसके लाइन के ऊपर होंगे तो आपको जो बाय करके चलना है उस दिन। जैसे जैसे कैंडल अगर नीचे आ गई तो सेल करके चलना है। तो अभी मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, राइट। ये 19 क्लोज हो गया, अभी 20 शुरू हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो कैंडल्स बनना शुरू हो गए, 20 तारीख हमारी शुरू हो गई। आर्ली कैंडल्स के ऊपर मार्केट है। अब देखो मार्केट कैंडल्स EMA के ऊपर जा रही है, राइट। इस समय आपको जो मार्केट के अंदर आपका बायस रखना है कि यार मार्केट बुलिश होने वाला है, आपको बाय करके चलना है। जब तक कैंडल्स इस EMA के ऊपर है आपको जो बाय करके चलना है, और जब कैंडल्स इस EMA के नीचे आ गई तो आपको सेल करके चलना है। अब देखो मुझे पॉज करना पड़ेगा, बिकॉज ये 21 तारीख के ऊपर 21 तारीख के आगे चला गया है, बिकॉज ये यहाँ पर ही 20 तारीख यहाँ पर ही ख़त्म हो रही है। सो यहाँ पर आप देख लो इस समय बेसिकली ये 20 तारीख का समय, यहाँ पर क्लियरली आप देख लो EMA के ऊपर ही कैंडल्स थे। तो वैसे भी कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई और आपको आपकी स्ट्रैटेजी पता चलेगी कि यार आपको बाय करके चलना है। बट ऐसे में ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है ना 19 तारीख 18 तारीख को, यहाँ पर आप देख लो मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट था, मतलब लगातार EMA बीच में ये और कैंडल ऊपर बन रही है नीचे बन रही है। इस समय यहाँ पर आपको जो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करना अवॉइड कर देना चाहिए। सो आई होप गाइज आपको जो ट्रेडिंग बायस क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग के अंदर क्यों आपका एक बायस होना चाहिए पता चला गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स खुला है, आपको जो है कमेंट करना और पूछना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे डेफिनेटली बताना। तब तक के लिए बाय बाय। #dropout engineer।